द्रौपदी वॉज इन डीप ट्रबल, मतलब द्रौपदी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। वॉज मतलब थी, किस में थी, इन मतलब होता है मैं। डीप ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, एंड डीप मतलब बहुत ज़्यादा। तो द्रौपदी बहुत बड़ी परेशानी में थी। यहाँ पर जो डीप है वो एज अ एडजेक्टिव काम करेगा। शी वॉज ड्रैग्ड इनटू द रॉयल कोर्ट, उसे खींचकर राज दरबार में लाया गया। वॉज ड्रैग्ड मतलब होता है खींचा गया, ये पैसिव वॉइस है, मतलब पास्ट टेंस में बनाया गया है। इनटू मतलब होता है अंदर की ओर, कहाँ खींचा गया, अंदर की ओर। और रॉयल कोर्ट मतलब होता है राज दरबार, नाउन फ्रेज है। शी मतलब किसकी बात हो रही है, द्रौपदी की। तो जब वर्ब में ईडी और वॉज के साथ आए तो मतलब ये पैसिव वॉइस है, किया किसी और ने है, लेकिन सफ़र क्या कर रहा है, सब्जेक्ट सफ़र कर रहा है। ह्यूमिलेटेड एंड अलोन, ह्यूमिलेटेड मतलब होता है अपमानित किया, और अलोन मतलब होता है अकेली। ये फुल सेंटेंस नहीं है, ये एज अ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और अलोन मतलब होता है अकेली, मतलब ये मूवी डायलॉग पैटर्न है, शॉर्ट बट कैसे, पावरफुल टाइप के। नो वन स्टूड अप फॉर हर, नॉट इवन हर हस्बैंड्स। नो वन मतलब कोई नहीं, ये हमारा सब्जेक्ट है। स्टूड अप मतलब स्टैंड अप का पास्ट फॉर्म है ये। स्टैंड अप मतलब खड़ा होना, साथ खड़ा होना, और स्टूड अप मतलब खड़ा हुआ या साथ दिया, किसके लिए, उसके लिए। नॉट इवन मतलब ना केवल। हर हस्बैंड्स मतलब उसके पति, पति तो एक से ज़्यादा थे इसलिए हस्बैंड्स आएगा। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। शी वॉज एट एंड ऑफ हर रूप, ये क्या है, एक ईडियम है, जब सब उम्मीदें टूट जाती हैं। इसका मतलब होता है जब पूरी तरह से सारी उम्मीदें टूट जाएं, तो वह पूरी तरीके से क्या हो गई थी, थक चुकी थी, अब उसकी सहन नहीं हो रहा था। तो वॉस मतलब होता है पास्ट, इज का पास्ट मतलब थी। एट द एंड, एट द एंड ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आखिरी हिस्सा, किसी चीज़ के आखिरी या लास्ट हिस्से पर हो। लाइक ये कोई हिस्सा है तो उसके यहाँ आखिरी हिस्से की बात हो रही है। एंड तो जब आपको लगे कि अब और नहीं झेल सकती, तो बस समझो आप एंड ऑफ द रोप पर है। आइस फिल्ड विथ टीयर्स, आइस मतलब होता है आंखें। फिल्ड, फिल्ड मतलब होता है भर गई। ईडी लगा है, फिल का पास्ट फॉर्म है, ईडी लगा है इसलिए पास्ट की बात हो रही है तो फिल्ड आएगा। किससे भर गई थी, के साथ, किसके साथ, टीयर्स मतलब होता है आंसुओं के साथ। उसकी आंखें भर गई थी आंसुओं के साथ। शी क्राइड, आइस फिल्ड विथ टीयर्स, आइस मतलब होता है आंखें। फिल्ड पास्ट फॉर्म है, मतलब भर गई, पास्ट में बनाया गया है फिल के। विथ किसके साथ भर गई थी, विथ मतलब होता है के साथ, किसके साथ, आंसुओं के साथ। टीयर्स मतलब होता है आंसू, आंसुओं, आंसुओं के साथ भर गई थी। शी क्राइड, शी मतलब वह, मतलब द्रौपदी की बात हो रही है। क्राइड मतलब होता है रोना या चिल्लाना या पुकारना। पास्ट टेंस ऑफ क्राई है, ईडी लग गया है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, उसका एक्शन बताया है कि वो पास्ट में क्या कर रही थी। कृष्णा प्लीज सेव मी, कृष्णा मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है। प्लीज मतलब कृपया, सेव मतलब होता है बचाना। मी मतलब किसे, द्रौपदी खुद की बात कर रही है, मतलब मुझे। कृष्णा कृपया मुझे बचाइए, बचाओ। सेव मतलब बचाना। माइल्स अवे कृष्णा हियर्ड हर, माइल्स अवे मतलब होता है मीलों दूर। मीलों दूर मतलब समथिंग लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही है। कृष्णा मतलब कृष्ण जी। हियर्ड मतलब सुना, उनने सुन लिया, किसको, हर मतलब द्रौपदी को, या लड़की की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट है उसे, उसे सुन लिया। कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। ये पास्ट टेंस ऑफ क्या है, हियर। ही डिडंट आस्क क्वेश्चंस, ही मतलब उन्होंने, कृष्ण जी की बात हो रही है। उन्होंने, डिडंट मतलब होता है कोई नहीं,
डिडंट मतलब कोई नहीं, नहीं या किसी नहीं के सेंस में। आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आस्क मतलब पूछा। क्वेश्चंस मतलब होता है सवाल, या क्वेश्चंस बहुत सारे हैं तो क्वेश्चंस मतलब सवाल आ जाएगा। तो उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। नेगेटिव डिडंट मतलब है, मतलब नेगेटिव पास्ट टेंस की बात हो रही है, और आस्क क्वेश्चन मतलब होता है सवाल पूछना। ही डिडंट वेस्ट अ सेकेंड, उन्होंने, ही मतलब उन्होंने, कृष्ण जी की बात हो रही है। डिडंट मतलब नहीं किया, क्या नहीं किया, वेस्ट बर्बाद करना, क्या नहीं किया बर्बाद, अ सेकेंड मतलब एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं किया, उन्होंने एक सेकेंड भी बर्बाद नहीं किया। ही केम एज फास्ट एज लाइटनिंग, ही केम मतलब, ही मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है, या वो या वह। केम मतलब होता है आए, पास्ट टेंस ऑफ कम, आए मतलब इसलिए केम आ जाएगा, पास्ट की बात हो रही है। एज फास्ट एज लाइटनिंग, ये हमारा एक ईडियम है, इसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, जैसे कि प्रकाश आता है ना एकदम, एज फास्ट एज लाइटनिंग। तो एज फास्ट एज मतलब ये किसी चीज़ से कंपैरिजन करने के लिए, मतलब ऐसे जैसे, जैसे कोई चीज़ आ रही है, या जैसे ऐसे, जैसे ऐसे, जैसे लाइट। दैट डे शी रियलाइज्ड, दैट डे मतलब उस दिन, दैट मतलब होता है उस, और डे मतलब दिन। उस दिन शी मतलब किसकी, द्रौपदी की बात हो रही है, या वो, उसे। रियलाइज मतलब होता है एहसास हुआ, मतलब अनुभव किया या उसे समझ आया, तो रियलाइज्ड मतलब उस दिन उसे एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ, इवन इफ द होल वर्ल्ड लीव्स यू, कृष्णा नेवर डज। इवन इफ, यदि, इवन मतलब कभी भी, कभी यदि, द होल वर्ल्ड मतलब सारा संसार, संसार, लीव्स मतलब होता है छोड़ दे, छोड़ दे मतलब त्याग दे। यू मतलब किसकी बात हो रही है, तुमको, या बता रही है, सेंटेंस बोला जा रहा है तुम्हें। लेकिन कृष्णा नेवर डज, कृष्णा नेवर डज, कृष्णा मतलब कृष्ण जी की बात हो रही है। नेवर मतलब नहीं, कभी नहीं। डज मतलब कभी नहीं छोड़ते, करते के सेंस में। तो कृष्णा नेवर डज, कृष्णा कभी नहीं छोड़ते। When faith is real, he always answer. When मतलब होता है जब, faith मतलब होता है विश्वास, is real मतलब सच हो। ही किसकी बात हो रही है, कृष्ण जी की, या वो। always मतलब होता है हमेशा, आंसर मतलब उत्तर देते हैं या सुनते हैं। जब फेथ या हमारा विश्वास सच्चा हो तो कृष्ण जी हमेशा उत्तर देते हैं या हमेशा हमारी बात सुनते हैं। इसलिए मोरल स्टोरी है कि हमें अपने फेथ को बना कर रखना चाहिए, कृष्ण जी ज़रूर सुनेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।